औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बशीर अहमद खान आपके सामने आपका टॉपिक गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आपके सामने आया हूं। तो आज हम पहले मैं बता रहा हूं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिविक्स है और क्लास 9th है। टॉपिक गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो डेट है वो है 2/6/2020 और मैं आपका टीचर बशीर अहमद खान। तो आज हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया था, यानी कि कंप्लीट किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, उनका क्या काम था, उसने क्या काम किया था, कितने टाइम में किया था और उसमें कौन कौन से लोग थे। यानी कि हमने वहां देखा था कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडिंग वैल्यूज क्या थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडिंग वैल्यूज क्या थे। गाइडिंग हो गए जो हमें लीड करते, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, वो कौन से, वो कहां से आए, वो क्या थे, या व्हाट इज आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आज का टॉपिक है हमारा। बेटा जैसे आप जानते हो महात्मा गांधी जी कौन थे? शाबाश, वो हमारी आजादी यानी फ्रीडम फाइटर था, हमारी तहरीक चलाने वाला था और उस तहरीक के सबसे अहम और आजादी दिलाने वालों में से उसका सबसे आला किरदार है। तो महात्मा गांधी, उसके जो आइडियाज हैं उनको हम गाइडिंग वैल्यूज कह सकते हैं। यानी कि उसके आइडियाज क्या थे, अब हम देखेंगे कि क्या आइडियाज थे जिनको हम गाइडिंग वैल्यूज मानते हैं। बेटा आपको पता है, जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा था, उसमें वहां हमने पढ़ा था कि वहां पे एक इवल था, सोशल इवल था, जिसका नाम था एपरेथॉइड। और वहां वो क्या था कि कलर के बुनियाद पे लोगों को बांटा जा रहा था और लोगों से छूतछात और लोगों पे बेतहाशा जुल्म किया जाता था। यानी कि एपरेथॉइड, जिसमें मैंने आपको व्हाइट्स, ब्लैक्स एंड मल्टी कलर्ड लोगों के बारे में कहा था या कलर्ड लोगों के बारे में कहा था। इसी तरह जो हिंदुस्तान था आजाद होने से पहले यहाँ पे भी इसी किस्म की एक बीमारी थी जिसे कास्टिज्म कहते थे। यानी कि जात के बुनियाद पे लोग बटे हुए थे और एक तबका था जिन्हें लोग छूना भी बर्दाश्त नहीं करते थे। और वो कौन तबका था? उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था, यानी कि हरिजन्स कहा जाता था, और उनसे बिल्कुल लोग दूर रहते थे। तो ये एक तबका था जिस पे बिल्कुल बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था। ये आजादी से पहले की बात है और गांधी जी उन दिनों आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और ये इन चीजों के खिलाफ थे और बिल्कुल इसने इतना अपनी कंट्री में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इन चीजों की मजम्मत की थी और कर रहा था। और अक्सर उसके आइडियाज देखो तो उनमें भी ये मिलेगा कि उसको इन चीजों से कितनी नफरत थी। और इन्हीं जो ये पिछड़ा हुआ तबका था, जिन्हें कोई वैल्यू नहीं था सोसाइटी में, जिन्हें कोई इज्जत नहीं थी सोसाइटी में, और इन्हें कौन सा काम दिया जाता था? सबसे गंदा काम करने को दिया जाता था। और हमने पढ़ा भी बहुत सारी जगहों में, मैंने पिछले साल भी आपको बताया था कि गांधी खुद ये ऐसे काम किया करते थे लोगों को दिखाने के लिए कि ये काम किसी आम तबके का नहीं, नाली साफ करना किसी एक मखसूस तबके के लिए नहीं, बल्कि ये काम जो अपना काम है ये सबको करना चाहिए, इसमें किसी एक तबके को मखसूस नहीं रखा जा सकता। यानी कि वो यह आइडिया देना चाहता था कि सोसाइटी में लोग सब बराबर हैं और हमें बराबर ही
रहना चाहिए और सबकी इज्जत हमें करनी चाहिए। और गांधी के यही आइडियाज यानी कि इक्वलिटी, वो चाहता था कि इक्वलिटी होनी चाहिए और ये जात पात के खिलाफ था। वो इन चीज़ों को यानी इक्वलिटी, जो ये इक्वलिटी इसका था, ये गाइडिंग वैल्यू है, ये हमें रास्ता दिखाने वाला उसूल है। तो इन चीज़ों को ये वहाँ से ये गाइडिंग वैल्यूज मिलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इनको हमने फिर इनकॉर्पोरेट भी किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इतना ही नहीं, जब हम आज भी देखेंगे ये छूत छात पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी देख लीजिए हमारी सोसाइटी में, क्या हमारी सोसाइटी में आधे तबके अभी भी हैं जिन्हें बहुत ज्यादा इस छूत छात का सामना करना पड़ रहा है और उन पे बहुत जुल्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल दलित्स के साथ अभी भी वही सलूक किया जा रहा है जो आज़ादी से पहले है। यानी कि अब हम आज़ाद हुए हैं लेकिन हमें इन चीज़ों से अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। क्या था गांधी जी? अनटचेबिलिटी के खिलाफ था, एक इन फेवर ऑफ इक्वालिटी। इन फेवर ऑफ इक्वालिटी जो था, इतना ही नहीं, उसने वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए थे जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या था? उसमें एक था बैन ऑन लिक्वर, यानी कि शराब पर पाबंदी होनी चाहिए। ये अच्छा था, ये गाइडिंग वैल्यू, ये बिल्कुल एक अच्छा कंसेप्ट था, तो इसीलिए अच्छी चीज थी, तो हमने इसको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है। और दूसरी ओर से एक और जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे लीडर, एक्चुअली यही इनके हमारे आला लीडर्स के जो आइडियाज हैं इन्हीं को हम गाइडिंग वैल्यूज मानते हैं। और वो क्या था? वो जो गांधी था, गांधी आपको मैंने बोला इक्वालिटी चाहता था, अनटचेबिलिटी को खत्म करना चाहता था, अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनट्रेडन, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर सोसाइटीज, ये अपलिफ्टमेंट, उनकी तरक्की चाहता था। ये जो अंबेडकर था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी चाहता था कि लोग तरक्की, गरीब तरक्की करे, लेकिन उसके सोचने का तरीका कुछ और था। वो चाहता था कि जो सोशली बैकवर्ड हैं, पहले इनको हमें रिजर्वेशन देनी चाहिए, इनको सोसाइटी में बराबर करना चाहिए। जब हम इनको बराबर करेंगे तो लोग खुद ब खुद इनको बराबर समझेंगे। ये चीजें गाइडिंग वैल्यूज हैं। ये चीजें दीज आइडियाज जो हमने देखे हैं गांधी जी के, मैंने थोड़ा बताया, अंबेडकर के इन जो आइडियाज थे, और आल्सो गाइडिंग वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यही गाइडिंग वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल दिस कैन फाइंड इन द प्रीमेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन चीजों को आप कहां से देख सकते हो, कहां से हासिल कर सकते हो, कहां से सही से पढ़ सकते हो? वो है प्रीमेम्बल में। प्रीमेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीमेम्बल किसको बोलते हैं? एन इंट्रोडक्शन और एन इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एन इंट्रोडक्शन और एन इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो हिस्सा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन देता है। बेटा, जिस तरह आपकी बुक है, ये सिविक्स की बुक है, इसमें पहला पेज आप जब पहला पेज खोलते हो, वहां पे ये इनकी लिस्ट लगी हुई होती है कि इस किताब में क्या है। यानी कि फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इलेक्टोरल प्रोसेस है, इन चीजों को वहां पे लिखा हुआ होता है। उसको हम प्रीमेम्बल ऑफ बुक कह सकते हैं। यहाँ पे प्रीमेम्बल इसी को कहते हैं, जो फ्रंट पे होता है, फ्रंट पे लिखा होता है कि फिर जो बीच में हम देखेंगे वहां पे उनकी वजाहत होती है और वहां पे नाम होते हैं, उन्हीं को मतलब इंट्रोडक्शन देता है कि इसमें क्या है। इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रीमेम्बल कहते हैं। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, या जो इसमें वही फिलॉसफी होती है जिन पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी होती है, सामने ये इंडेक्स होता है। या जिस तरह आप किसी के मकान में जाओगे तो मकान के सामने जो बोर्ड लगा हुआ होता है उस पे लिखा हुआ होता है ये कौन है, इसमें ये फलानी है, फलानी का मकान है, या इसका नंबर ये है, इसका फोन नंबर ये है। तो इन चीजों को, इसी को प्रीमेम्बल कहते हैं, जो हमें इंट्रोडक्शन देता है कि अंदर इसमें क्या है।
In short, these ideas reflect our constitution. ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں جو ان کے آئیڈیاز ہیں ہمارے لیڈرز کو یہی ریفلیکٹ کرتے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کو، یہی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں، یہی ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے.